स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के बारे में। देखिए, जब कॉम्बिनेशन ऑफ एरर एक्चुअली है क्या, या इससे यू बोल सकते हैं प्रोपेगेशन ऑफ एरर भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स। तो बेटा क्या होता है, मान लीजिए हमने कोई दो क्वांटिटी मेजर करी, कोई भी क्वांटिटी जैसे ए बी, कोई क्वांटिटी है उसको मेजर किया हमने, उसमें कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा। मान लीजिए डेल्टा ए क्या है? एब्सोल्यूट एरर इन द क्वांटिटी ए। डेल्टा बी क्या है? एब्सोल्यूट एरर इन क्वांटिटी बी। बहुत स्मॉल सा एरर होता है, ठीक है। हमारी क्वांटिटी जो आनी चाहिए थी ए, जैसे उसमें एरर आया डेल्टा ए। बी क्वांटिटी जो आनी चाहिए थी उसमें एरर आया डेल्टा बी। तो क्या होगा अगर हम मान लीजिए किसी एक्सपेरिमेंट में हमने कैलकुलेशन में इन दोनों को जोड़ना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है या कुछ भी करना है, तो ये एरर जो इस ए क्वांटिटी के अंदर एरर था, बी के अंदर जो एरर था, ये एरर आगे फर्दर कैलकुलेशन में भी चलता जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो उसी को आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है बेटा? तो मान लीजिए डेल्टा ए इज द एब्सोल्यूट एरर इन ए, डेल्टा बी क्या है? एब्सोल्यूट एरर इन बी। तो जो हमने ए की क्वांटिटी हमने मेजर करी है वो एरर के साथ मापी है हमने। तो एक्चुअल वैल्यू तो ए थी, लेकिन जो हमने मापी है वो कितनी आई है? ए प्लस माइनस डेल्टा ए। मतलब ए से थोड़ी प्लस में भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, ए से थोड़ी सी कम भी हो सकती है। मान लो किसी बॉडी की लेंथ है 3 सेंटीमीटर, क्या पता हमने मापा हो 2.9 सेंटीमीटर, तो माइनस में हो गया ना। हो सकता है हमने 3.1 माप लिया हो तो 3 प्लस में हो गया। फिर तो प्लस या माइनस ये हमें नहीं पता कि एरर वो प्लस में है कि माइनस। अभी हम दोनों में लेके चल रहे हैं। ए जो हमने मापी है वो क्वांटिटी क्या हो सकती है? ए प्लस माइनस डेल्टा ए। डेल्टा ए क्या है? एरर है जो कि इसके अंदर। अब देखिए, आप ए के अंदर है जो हमने वैल्यू मापी वो ये है, बी की जो वैल्यू हमने मापी फिर वो ये होगी, ठीक है। तो अब आइए समझते हैं हम एरर इन द सम ऑफ टू क्वांटिटीज। दो क्वांटिटी का हमने सम किया तब उसके अंदर एरर को स्टडी करते हैं। मान लीजिए z है इक्वल टू ए प्लस बी। ए और बी को जब जोड़ेंगे तो नंबर आएगा z, मान लिया हमने अपनी तरफ से। तो z के अंदर जो एरर है उसको डिनोट किया डेल्टा z से। डेल्टा z इज द एरर इन z। देखिए z की वैल्यू a प्लस बी थी, तो जो z के अंदर एरर आ जाएगा तो प्लस माइनस डेल्टा z आ गया z के साथ। a के साथ क्या एरर आ गया? प्लस माइनस डेल्टा ए। ये प्लस का साइन था एज इट इज। अब b के अंदर जो एरर आया वो कितना है? b प्लस माइनस डेल्टा b। क्योंकि b की जो वैल्यू हमने मापी है वो तो ये है ना, a की जो वैल्यू हमने मापी है वो ये है। अब देखो आप a, यहां से a और इधर से मैंने प्लस में से b इधर अलग रख लिया, a प्लस b, इसको हमने अलग रख दिया। इधर देखो प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, दोनों में प्लस माइनस कॉमन है ना, तो मैंने प्लस माइनस को कॉमन रखा, ब्रैकेट में डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। बात समझ में आई है बेटा? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और ये प्लस माइनस ये कॉमन था। तो क्या हुआ? a प्लस बी की वैल्यू हमारी किसके इक्वल थी? z के बराबर थी। तो a प्लस बी की जगह मैंने z रख दिया, प्लस माइनस ये टर्म एज इट इज। अब देखो जरा इसके साथ कंपेयर करो इसको, ये z था ये भी z है, तो यानी कि ये प्लस माइनस था ये भी प्लस माइनस है। तो यहाँ से डेल्टा z की वैल्यू किसके बराबर आएगी? डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। समझ में आया बेटा? तो जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर आया वो किसके बराबर आया? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी के। तो ये आंसर आ गया। समझ में आई बेटा बात? हमने वैल्यू निकालनी है यहाँ पर जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है उसकी, तो ये वैल्यू आई। क्लियर? चलिए वीडियो को पॉज करके आप जल्दी से नोट कर लीजिए, पहले यहाँ तक ये से नोट कीजिए। क्लियर? नोट कर लिया बेटा? तो अब वीडियो को पॉज करके इसे भी नोट कीजिए। क्लियर है? नोट कर लिया? तो जो नेक्स्ट है वो है बेटा अपने पास एरर इन द डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज। मतलब एडिशन में एरर कर लिया था, अब सब्ट्रैक्शन के अंदर एरर को समझते हैं। मान लीजिए ए और बी का डिफरेंस जेड के बराबर है, जेड बराबर ए माइनस बी, ठीक है। तो जेड के अंदर जो एरर है वो कितना? प्लस माइनस डेल्टा जेड। ए के अंदर एरर कितना? ए प्लस माइनस डेल्टा ए। माइनस का फॉर्मूले से का माइनस
बी के अंदर जो वैल्यू हमने मेजर करी है बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, बस इनके ए में जो एरर था वो लिख दिया, बी में जो एरर था वो लिख दिया, ये माइनस फॉर्मूले का। अब इसको हमने एज इट इज लिख दिया ए प्लस माइनस डेल्टा ए। अब ब्रैकेट को ओपन करो, ब्रैकेट जब ओपन करते हैं साइन रिवर्स हो जाते हैं, तो ये प्लस का बी था, अब ये माइनस का बी हो गया। अब ये माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस बन जाएगा, फिर माइनस की इस नीचे वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगी इस माइनस की इस माइनस से, तो प्लस बन जाएगा। प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस आ गया। ब्रैकेट ओपन करने पर माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई हुई तो माइनस, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई हुई तो प्लस, डेल्टा बी डेल्टा बी। बात समझ में आई है बेटा? यहाँ कुछ नहीं, सिंपली ब्रैकेट को ओपन किया गया। अब ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी माइनस प्लस डेल्टा बी। क्लियर है? हमने इन वैल्यू को एज इट इज लिख लिया। अब जरा यहाँ पर एक बात देखिए, ये z प्लस माइनस डेल्टा z था, z प्लस माइनस डेल्टा z। a माइनस बी की वैल्यू z के बराबर हमने कंसीडर करी थी, तो a माइनस बी की जगह z प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा बी डेल्टा बी। क्लियर है? तो यहां से z को तो कट कर दीजिए, तो आपके पास डेल्टा z की वैल्यू ये आई ना, डेल्टा z की वैल्यू क्या आई? ये आई। क्लियर? अब यहां से देखिए जरा, एक्चुअल में ना डेल्टा z की वैल्यू के यहां पर अलग अलग ऑप्शन बनते हैं। कितनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं जरा आप खुद देखिए। यहां पर एक बार तो हो सकता है, चांसेस हैं यहां पर, देखिए कि डेल्टा z की मैं अलग अलग वैल्यूज लिखने की कोशिश करता हूं, यहां पर लिख रहा हूं, तो हो सकता है कि ये डेल्टा ए प्लस में हो, प्लस का डेल्टा ए, ये प्लस में हो, और लेकिन हो सकता है ये वाला माइनस में हो जाए, तो माइनस का डेल्टा बी। या डेल्टा जेड की एक और पॉसिबल वैल्यू क्या है, हो सकता है कि डेल्टा ए तो प्लस में ही रहे लेकिन डेल्टा बी भी प्लस में हो जाए। एक बार मैंने डेल्टा बी को माइनस में रखा, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में रखा, एक बार प्लस में रख दिया। ठीक है, दो वैल्यूज आ गई। अब इसकी तीसरी वैल्यू देखिए, हो सकता है कि ये डेल्टा ए माइनस में हो तो माइनस का डेल्टा ए, और डेल्टा बी भी माइनस में हो, माइनस का डेल्टा बी। या ये भी हो सकता है कि डेल्टा ए माइनस का डेल्टा ए, और डेल्टा बी प्लस का डेल्टा बी। मतलब एक बार तो हमने क्या किया, डेल्टा ए को पॉजिटिव माना, ये देखो डेल्टा ए को पॉजिटिव माना, लेकिन डेल्टा बी का साइन चेंज कर दिया, एक बार माइनस एक बार प्लस। फिर हमने डेल्टा ए को माइनस का माना, यहां भी माइनस यहां भी माइनस, लेकिन डेल्टा बी के साइन को चेंज कर दिया, एक बार माइनस एक बार प्लस। तो ये चार पॉसिबल वैल्यूज आती हैं। इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी बनेगी? ऑफ कोर्स डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, सबसे बड़ा वैल्यू तो ये आएगी ना। तो जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर आया वो कितना था? डेल्टा जेड बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर। ये चारों वैल्यूज हैं, वैसे तो एरर की कोई भी हो सकती है इनमें से, लेकिन जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी की जो सबसे बड़ा एरर हो सकता है वो कितना हो सकता है? ये इसके बराबर। क्लियर है बेटा? समझ में आया? तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके इस सेकंड पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है बेटा? नोट कर लिया? तो चलिए आगे समझते हैं। तो देखिए बेटा, अब आता है एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज। पहले हमने एडिशन किया, फिर सब्ट्रैक्शन, अब मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। मान लीजिए दो नंबरों की मल्टीप्लिकेशन करी, ए और बी की दो क्वांटिटीज हैं, ए और बी, दोनों को मल्टीप्लाई करके नंबर आता है जेड। ठीक है, जेड में जो एरर है प्लस माइनस डेल्टा जेड, ए में जो एरर है ए के साथ प्लस माइनस डेल्टा ए, ये एरर था। बी में जो एरर है प्लस माइनस डेल्टा बी। ए और बी की मल्टीप्लाई थी, अब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई की हमने यहाँ पर करी है। ठीक है, बस ए के प्लस माइनस डेल्टा ए लिख दिया, बी के साथ प्लस माइनस डेल्टा बी लिख दिया। अब देखिए इसको एज इट इज, अब इनको ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, ए को बी से मल्टीप्लाई करा ए बी, फिर ए को इसके साथ मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस ए डेल्टा बी, प्लस माइनस ए डेल्टा बी। क्लियर? अब प्लस माइनस डेल्टा ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करो, बी प्लस माइनस बी बी डेल्टा ए। क्लियर? फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ,
प्लस माइनस की प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगी, प्लस माइनस ही आएगा। देखो प्लस की प्लस के साथ, माइनस की माइनस के साथ, प्लस माइनस, डेल्टा ए डेल्टा ए, डेल्टा बी डेल्टा बी। मतलब हमने सिंपली इस ब्रैकेट को ओपन किया है और कुछ नहीं किया। अब देखो भाई आप यहाँ पर डिवाइड बोथ साइड बाय द जेड, हमने इस साइड और इस साइड दोनों तरफ जेड से डिवाइड कर दिया। इसको भी डिवाइड से जेड, इसको भी सारे को जेड से डिवाइड, मैंने अलग अलग करके लिख दिया। इसके एक बार इसके नीचे, एक बार इसके, एक बार इसके, एक बार इसके नीचे, ऐसे जेड 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 लिख दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अब देखो आप, जेड की वैल्यू तो ए बी के बराबर माननी थी हमने, ये रहा जेड बराबर ए बी। तो इस ये जो इधर राइट साइड में जो जेड है ना, इसकी जगह मैंने जेड की जगह ए बी ए बी ए बी ए बी रख दिया, इस जेड को जेड ही रखा। अब देखो जब मैंने इस जेड को इस जेड के नीचे ले गया तो 1, जेड से जेड कैंसिल होके 1, प्लस माइनस डेल्टा जेड बटे जेड, डेल्टा जेड बटे जेड बराबर जेड की जगह ए बी कर दिया बस। अब देखो ये टर्म एज इट इज, इस ए बी बटे ए बी 1, प्लस माइनस प्लस माइनस, ए से ए कैंसिल, क्लियर है ना, ए से ए कैंसिल, तो बचेगा डेल्टा बी बटे बी, प्लस माइनस बी से बी कैंसिल, डेल्टा ए बटे ए, प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी, डेल्टा ए डेल्टा ए बी ए बी। क्लियर है बेटा, ये चीज़ समझ में आ चुकी है ना आपको। तो आप जल्दी से पहले वीडियो को पॉज करके यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए जल्दी से। तो क्लियर है बेटा, नोट कर लिया आपने, तो चलिए आगे करते हैं। तो आगे समझिए बेटा, ये तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ से 1 इधर भी है इधर भी है, कैंसिल हो गया, ये बच गया इधर डेल्टा जेड बाय जेड, डेल्टा जेड बाय जेड, इधर से डेल्टा बी अपॉन बी, ये और ये वैल्यू हमने एज इट इज पिकअप कर ली। क्लियर है, तो यहाँ तक आप ऑलरेडी लिख चुके थे। अब इसके बाद हम इस वैल्यू पर पहुँच चुके हैं, ये वैल्यू हमने निकाल ली है। क्लियर है। अच्छा अब एक बात समझिए आप, डेल्टा ए अपॉन ए एक काफ़ी स्मॉल क्वांटिटी है ये, क्योंकि एरर बहुत कम आया है। तो डेल्टा ए अपॉन ए करेंगे तो ये वैल्यू और स्मॉल हो जाएगी, डेल्टा बी अपॉन बी आएगा, ये भी और ज़्यादा स्मॉल आ जाएगा। तो जब मान लीजिए 0 के अप्रोक्सीमेटली आएगी इनकी वैल्यू सपोज, तो जब बहुत ही 0 के अप्रोक्सीमेट कोई वैल्यू होती है, बहुत छोटी क्वांटिटीज होती हैं दो, उनको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना वो बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी, इतनी छोटी हो जाएगी वैल्यू कि हम उसकी वैल्यू को ऑलमोस्ट नेगलेक्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं उसको एज इट इज। तो अब अगर ये वैल्यू भी छोटी ये भी छोटी, तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करके आंसर और भी छोटा आ जाएगा, तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे इसको, इसका कोई फ़ायदा नहीं रखने का। तो अब हमारे पास डेल्टा जेड बाई जेड की वैल्यू आई डेल्टा बी अपॉन बी, डेल्टा बी अपॉन बी, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा ए अपॉन ए। क्लियर है, तो यहाँ से प्लस माइनस साइन कॉमन, दोनों में कॉमन, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। क्लियर है बेटा, समझ में आया। तो चलिए काम कीजिए, जल्दी से वीडियो को पॉज करके यहाँ से यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। क्लियर है बेटा, नोट कर लिया। तो अब आप समझिए यहाँ पर जो डेल्टा जेड अपॉन जेड की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो कितनी आई है, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ऑफ कोर्स मैक्सिमम बड़ी से बड़ी वैल्यू कौन सी होती है, जब दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो तभी वो वैल्यू बड़ी से बड़ी होती है ना। तो डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो ये अपना मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू आएगी डेल्टा जेड अपॉन जेड की, यानी कि इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल एरर। क्लियर है बेटा, समझ में आया हो। तो चलिए इसको, इस पॉइंट लास्ट लाइन को भी आप नोट कर लीजिए। तो ये हुआ हमारा एरर इन प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज। क्लियर, नोट कर लिया बेटा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट समझते हैं। तो नेक्स्ट है बेटा एरर इन डिवीजन और द क्वोशिएंट। मतलब जब हम डिवाइड करते हैं ना, पहले हमने मल्टीप्लिकेशन किया, अब है डिवीजन। डिवीजन में एरर को कैसे प्रोपेगेट करेगा एरर, देखिए जेड को हमने मान लिया ए अपॉन बी, ठीक है, और डेल्टा जेड क्या है, एरर इन द जेड। तो जेड में एरर ऐड हुआ प्लस माइनस डेल्टा जेड, ए में एरर आया ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी में एरर आया प्लस माइनस डेल्टा बी, दोनों डिवाइड में है, इधर भी डिवाइड में हो गए।
दोनों में से ए कॉमन निकाल लो, ए को बाहर निकाला इधर से तो इधर क्या बचेगा 1, इधर ए नहीं है तो इधर डिवाइड में आ गया ए। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो देखिए ए को कॉमन निकाला यहाँ से तो ये आया। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो एक काम कीजिए, इस पूरी क्वांटिटी को ए से मल्टीप्लाई और ए से डिवाइड कर दो। देखो इस सारे को ए से मल्टीप्लाई किया ए से डिवाइड किया ए से ए 1 डेल्टा ए अपॉन ए। ठीक है, ए से मल्टीप्लाई ए से डिवाइड कैसे भी कर सकते हो, आपको समझ आना चाहिए। अब इस क्वांटिटी को भी बी से मल्टीप्लाई बी से डिवाइड, बी से मल्टीप्लाई बी से, जब इधर इधर बी था बी से डिवाइड किया तो 1 बच गया, डेल्टा बी अपॉन बी आ गया डिवाइड करके। तो बेटा ये है आपका, हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, बात समझ में आई है। अब ए अपॉन बी 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, क्लियर, इसको एज इट इज लिख दिया। अब ये बी भी आ गया नीचे, अब लेकिन ये बच गया जो, इसकी पावर क्या है, कुछ भी नहीं, तो मतलब पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगी, पावर -1। अब देखिए एक बात को आपने ध्यान रखना है, मान लीजिए एक नंबर है x जो कि वेरी वेरी लेस देन 1 है, तब 1 प्लस एक्स की पावर n को हम कैसे सोल्व करेंगे, 1 प्लस एन एक्स, एन आगे आ जाएगा x के साथ मल्टीप्लाई। समझ में आई बात, ये फॉर्मूला होता है। तो अब चलिए एक काम कीजिए, पहले जल्दी से वीडियो को पॉज करके यहाँ से यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे हम इस टॉपिक को सॉल्व करते हैं। क्लियर है बेटा जी, नोट कर लिया आपने। अच्छा तो अब देखिए आप जरा यहाँ पर क्या था, ये माइनस, ये इसको इससे कंपेयर कीजिए, ये क्या बन रहा है, x बन गया ना, इसको मैंने x मान लिया, इसको क्या मान लिया x, और -1 क्या है n है। तो सोल्व करते टाइम क्या होगा, इस n की x से मल्टीप्लाई, n x, यानी -1 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, -1 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस का डेल्टा b अपॉन b। मतलब देखिए -1 की इसके ऊपर प्लस के साथ मल्टीप्लाई हुई तो माइनस, और माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई हुई तो प्लस, तो यानी प्लस माइनस की जगह ये उल्टा हो गया साइन, माइनस प्लस बन गया, माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये टर्म जैसी थी ऐसे की ऐसे, ए बटे बी की वैल्यू जेड के बराबर हमने माननी थी, ए बट अपॉन बी शुरू में कंसीडर किया था जेड के बराबर, तो ए अपॉन बी की जगह जेड लिख दिया, ये टर्म एज इट इज। अब ये हमने इस फॉर्मूले को यूज़ करके इस ब्रैकेट को ओपन किया तो ये माइनस आगे आ गया, माइनस प्लस उल्टा हो गया साइन, ये एज इट इज। क्लियर है बेटा, समझ में आया आपको। अब देखो बड़ा आसान है आगे, तो डिवाइड बोथ साइड बाय द जेड, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ जेड से डिवाइड किया, ये जेड से जेड कैंसिल 1, डेल्टा जेड से डिवाइड जेड, जेड से जेड कैंसिल हो गया तो इधर ये बच गया इधर ये बच गया एज इट इज। क्लियर। अब इस ब्रैकेट को ओपन करना है सिंपली भाई, कुछ नहीं है, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 की माइनस प्लस इससे मल्टीप्लाई तो ये एज इट इज माइनस प्लस डेल्टा, फिर इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ प्लस माइनस का डेल्टा ए अपॉन ए, फिर प्लस माइनस की माइनस प्लस से मल्टीप्लाई हुई तो प्लस की माइनस से माइनस, माइनस की प्लस से प्लस, डेल्टा ए बटे ए डेल्टा बी बटे बी। क्लियर है। तो चलिए आप एक काम कीजिए, जल्दी से आप यहाँ से यहाँ तक आप नोट कर चुके थे, इन तीनों लाइन को भी आप नोट कर लीजिए, ये। चलिए जल्दी से नोट कीजिए बेटा। ठीक है, नोट कर लिया ना। अब अच्छा एक बात समझिए आप, डेल्टा ए अपॉन ए की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था। डेल्टा बी अपॉन बी की वैल्यू भी काफ़ी स्मॉल होती है, तो दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर और भी ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले केस में भी किया था। तो यहाँ पर देखिए मेंशन कर देना है, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी, दिस इज़ वेरी वेरी स्मॉल, ये भी स्मॉल ये भी स्मॉल, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके ये भी क्या आएगा, वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, सो इट कैन बी नेगलेक्टेड, इसीलिए आप इसको क्या कर सकते हो, नेगलेक्ट कर सकते हो। बात समझ में आई है ना बेटा। तो अब देखो आप यहाँ था हमारा, अब
यहाँ से 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए अब 1 था, इस 1 से कैंसिल, तो इधर क्या बचा, डेल्टा जेड बाई जेड की वैल्यू इसके बराबर आएगी सारे के, तो हमने यहाँ पर लिख दिया प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड बराबर डेल्टा बी बाई बी डेल्टा ए बाई ए, एज इट इज़ उतार दिया उसको, बस इस टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया तो ये ख़त्म हो गया। ठीक है ना, समझ में आया बेटा आपको, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, अब आगे सारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है आपका। तो कितनी पॉसिबल वैल्यूज बनेंगी डेल्टा जेड बाई जेड की, देखो एक बार तो इसको आप प्लस में रख लो डेल्टा ए बाई, इसको माइनस में रख दो डेल्टा बी बाई बी, इसको फिर भी प्लस में ही रखो डेल्टा ए बाई ए, अब इसको भी प्लस में रख दो डेल्टा बी बाई बी। ठीक है, अब उल्टा करो, इसको पहले प्लस में रखा था, अब इसको माइनस में रखो, माइनस का डेल्टा ए बाई ए, इसको भी माइनस कर दो, ये अब माइनस का डेल्टा ए बाई ए, अब इसको प्लस कर दो। तो ये 4 पॉसिबल वैल्यू आते हैं, इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, ऑफ कोर्स ये होगी कि जिसमें दोनों की दोनों वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है ना, तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या आई, डेल्टा जेड अपॉन जेड, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। क्लियर है बेटा, समझ में आया? तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, समझ में आ चुका होगा। अब हम समझते हैं एरर इन द पावर ऑफ ए क्वांटिटी। किसी क्वांटिटी की पावर में जब दिया होता तब एरर कैसे प्रोपेगेट करता है। देखिए, मान लीजिए आपको दे रखा है z इक्वल टू ए की पावर n, तो z में जो एरर होगा वो क्या होगा, प्लस माइनस डेल्टा z, a में जो एरर होगा प्लस माइनस डेल्टा a, n की जगह n। क्लियर है ना? अच्छा, अब देखिए आप, यहाँ से मैंने a से मल्टीप्लाई और a से डिवाइड कर दिया, a से मल्टीप्लाई किया और a से डिवाइड कर दिया, तो अपने पास ये आया। देखो जरा ध्यान से, यहाँ a से a डिवाइड किया प्लस माइनस डेल्टा a से a डिवाइड किया तो ये आ गया, और a से मल्टीप्लाई किया था वही। तो अब देखिए, यहाँ से a की पावर n कॉमन आ रहा है, इसको बाहर रख दो उठा के, अंदर बच गया 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a पावर में n। क्लियर है, समझ में आया? अब देखिए, यहाँ क्या था, लेफ्ट साइड में z प्लस माइनस डेल्टा z प्लस माइनस डेल्टा z, राइट साइड में क्या है, a की पावर n किसके बराबर है, z के, तो a की पावर n को रख दिया z, तो ये टर्म एज इट इज। यहाँ जो पावर n थी, जब इसको सोल्व करेंगे, जैसे हमने पीछे भी किया था, 1 प्लस में x की पावर n, तो n आगे मल्टीप्लाई हो जाता था, तो ये n मल्टीप्लाई हो गया। सेम जैसा हमने पिछले पार्ट में किया है वैसे ही हम यहाँ पर भी इसको, इस ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे। क्लियर? तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके पहले यहाँ तक नोट कीजिए बेटा। ठीक है, नोट कर लिया, तो चलिए अब इससे आगे समझते हैं। अब दोनों तरफ z से डिवाइड कर दो, इधर z से डिवाइड हुआ 1, इधर भी z से डिवाइड हुआ तो डेल्टा z अपॉन z आ गया। क्लियर है? तो इधर भी z से डिवाइड हो गया तो 1 कुछ खत्म हो गया ये, तो ये टर्म बच जाएगी 1 प्लस माइनस n डेल्टा a अपॉन a, ये टर्म एज इट इज बच गई, z से डिवाइड हो गया, ये वाला z खत्म हो गया। तो अब अपने पास क्या आया, डेल्टा z अपॉन z दैट इज इक्वल्स टू n इंटू डेल्टा a बाई a। क्लियर है बेटा? ये आंसर हो चुका है। ठीक है, तो चलिए बेटा आज के वीडियो में केवल इतना ही, बाकी मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।